चुनाचे जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी उम्मत में से इन दो तबकों को जहन्नम में जलते हुए देखा, उनमें से एक तबका वो औरतें, अल हदीस के अल्फाज ये है, मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन रुऊसुहुन्न कास्निमतुल बुख्त, ऐसी औरतें जो चाहेंगे कि हम दूसरों से इश्कबाजियां करें, जो चाहेंगी कि कोई हमारा पीछा करे, ऐसी औरतें जो लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी। एक तवील जमाना ऐसा गुजरा है कि मुहद्दिसीन कहा करते थे लिबास पहनने के बावजूद नंगी औरतें कैसे हो जाएंगी। आज का जमाना दिखा रहा है वो कौन सा, लिबास पहनने के बावजूद नंगी होने की कई शक्लें हैं। उसकी एक शक्ल यह है कि लिबास इतना टाइट पहना जाए कि बदन के जिस्म के आज़ा का साइज दूसरों को महसूस हो जाए, ये लिबास पहनने के बावजूद भी नंगा ही होना। और दूसरी शक्ल यह है कि लिबास इतना मुख्तसर कर दिया जाए कि पहनने को तो कहा जा रहा है कि लिबास पहने हुए हैं, लेकिन जिस्म का बहुत सारा हिस्सा दूसरों को नजर आ रहा है। जैसे आज के जमाने की दूसरी कौमें और उन कौमों की वजह से हमारे बहुत सारे मुसलमान अपनी औरतों और बच्चियों को ऐसा लिबास पहन रहे हैं, गर्दनें खुली हुई हैं, बाल नंगे हैं और बाजू भी नंगे हुए हैं। ये सारा वही गैर इस्लामी लिबास है, लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी हैं। सरों पर ऐसी साड़ियां रखी कि ये नहीं कह सकते साहब सर पर साड़ी नहीं, सर पर साड़ी रखी गई, मगर ऐसा बारीक कपड़ा रखा गया कि साड़ी रखने के बावजूद भी बालों का रंग, उनकी बनावट, गर्दन का रंग, उसकी बनावट साफ झलक रही है और वो चाहती है कि लोग देखें मेरे बन। ये लिबास गैर इस्लामी लिबास होगा। इसलिए कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरतें जो लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, उनके बारे में फरमाया वह जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकेंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू 500 मील के फासले पर आती है। हदीस के अल्फाज ये हैं। तो लिहाजा इस्लामी लिबास में पहली शर्त यह है, ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे जिस लिबास के पहनने के बावजूद आपका पर्दा मुकम्मल न हो पा रहा हो। पर्दा मुकम्मल न हो पाने के माना यह है, अगर ऐसा लिबास पहना जाए जिससे नाफ से नीचे का हिस्सा खुल जाए, जैसे आज बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी वो इंद्राएं पहनते हैं कि वो जरा सा झुक जाएंगे तो पीछे से कमर खुल जाएगी, जरा सा ऊपर को हो जाएंगे तो नाफ से ऊपर का हिस्सा, नाफ से नीचे का हिस्सा नजर आने लगेगा। ये गैर इस्लामी लिबास होगा क्योंकि पर्दा नहीं कर पा रहा है ये। इसी तरह से ऐसी पैंटें पहनना जिन पैंटों की वजह से ये रानों का साइज दूसरों को नजर आ जाए और रानों के दरमियान का वो उज़्व मखसूस दूसरों को महसूस हो जाए, उसका हुजूम कितना है, यह गैर इस्लामी लिबास है। इसलिए किसी पर्दे की गायत पूरी नहीं हुई। इस्लाम लिबास सिर्फ बदन सजाने का ही नाम नहीं है, बल्कि लिबास का पहला काम यह है कि इंसान के जिस्म को छुपाए वो। मगर सवाल यह है कि इस्लाम ने छुपाने का हुक्म क्यों दिया है? जवाब यह है कि अल्लाह ताला शाह इंसान की फितरत से वाकिफ हैं। जाहिर है जब वो खालिक हैं उस इंसान के, तो उसे मालूम है कि इंसान के दिल में क्या क्या तसव्वुरात उभरते हैं, किस चीज को देख करके क्या मंजर उसकी आंखों में सामने आने लगता है, किस चीज को सुन करके उसके दिमाग में ख्यालात क्या क्या उभरते हैं। वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या क्या ख्याल उभरते हैं। इंसान के जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन हिस्सों को देखने से शहवानी जज्बात भड़क जाते हैं और अल्लाह को यह मालूम था। और वो जो जज्बात हैं वो भी अल्लाह ही ने पैदा किए हैं, मगर उनका जज्बात का पैदा करने के खास मकसद है। वो जज्बात गलत जगह पर पैदा नहीं होने चाहिए, वो किसी जरूरी जगह पर पैदा हो जाने चाहिए, वहां उनकी जरूरत है, वहां उनसे नफा उठाना है उन जज्बात से। तो जिनसी कुव्वतें और जिनसी जज्बात जो अल्लाह ताला शाह ने इंसान के अंदर रखे हैं, उनका एक अहम तरीन मकसद है। उस अहम तरीन मकसद को उसी खास जगह पर पूरा करवाना है। अगर वो गलत जगह पर वो जज्बात पैदा हो गए और वो जिनसे तकाजे गलत जगह पर पूरे किए जाने लगे तो वो जुर्म होगा। और अल्लाह को मालूम है कि किन किन चीजों के देखने से इसके अंदर ये बुरे जज्बात उभर जाते हैं। उन्हीं में से अजनबी औरत को देखना, उसके जिस्म के साइज को देखना, उसकी वजह से जिनसी और शहवानी जज्बात भड़क जाते हैं। इसलिए बैन लगा दी गई क्या कि तुम ऐसा लिबास नहीं पहनोगे जिस लिबास के पहनने के नतीजे में देखने वाला तुम्हें देखेगा और उसके शहवानी जज्बात भड़क जाएंगे। तो खुलासा यह हुआ, इस्लामी लिबास की पहली शर्त यह है, वो वाला लिबास जो लिबास के बावजूद सातिर न बन रहा हो और इंसान का पर्दा पूरा न कर रहा हो, वो लिबास पहनना गैर इस्लामी लिबास होगा, वो पहनना जायज नहीं होगा, चाहे वो सफेद पाजामा ही क्यों ना हो। कोई दीनदार आदमी ये नहीं कह सकता साहब चिकन टाइट वालों की तो हराम कर दी गई, हमारा सफेद पाजामा जायज है अभी, चाहे हम कितना ही टाइट पहन लें। या नहीं साहब, टाइट अगर सफेद पाजामा होगा, शलवार होगी, उसके लिए भी ये हुक्म है, क्योंकि नुक्ता जो है वह समय टाइट पहनना, ऐसा टाइट लिबास जिससे रान का साइज दूसरों को नजर आ जाए। बहरहाल पहला उसूल यही है और यह उसूल महफूज है कुरान करीम की इस आयत से और उस हदीस मुबारक से। कुरान करीम की आयत है, या बनी आदम वक़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम, ए बनी आदम, ए नस्ल इंसानी, हमने तुम्हारे लिए ऐसी चीजें पैदा की हैं दुनिया में जिनसे तुम लिबास तैयार करोगे, वो लिबास तुम्हारी सवात को छुपाएगा। सवात कहते हैं शर्म की जगहों को।
सौआत के माने शर्म की जगह ये खुद कुरान करीम में दूसरी जगह मौजूद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में है, अल्लाह ताला शान व इरशाद फरमाते हैं जब जन्नत में उन्हें वो चीज़ तनावुल फरमा ली जिस चीज को मना कर दिया गया था और उसके बाद जन्नत के लिबास उतार दिया गया, तो फिर वो जन्नत के पर्दे ले ले करके अपनी सौआत को छुपा रहे थे। तो पता ये चला कि सौआत कुरान करीम में दूसरी जगह जिस माना में है उसी माना में यहां पर भी है कि लिबास तुम्हारी सौआत को छुपाएगा। सौआत के माने आज़ाए मखसूसा को, शर्म की जगहों को, उन जगहों को जिन जगहों को छुपाना चाहिए। बहरहाल खुलासा पहली शर्त यह है, याद रखना चाहिए खासतौर पर हमारे नौजवान जो यहां बैठे हुए हैं और जिनको बहरहाल जिंदगी में इसकी जरूरत पड़ेगी, याद रखें इस्लामी लिबास के लिए पहली शर्त यह है कि लिबास सातिर होना चाहिए, और जो लिबास सातिर नहीं है वो गैर इस्लामी लिबास है। चाहे और गैर सातिर लिबास बन जाता है, कच्छा पहना गया रानें नंगी हो गई, गैर सातिर लिबास है। पाजामा पहना गया इतना टाइट कि रानें दूसरे को नजर आ गई, गैर इस्लामी लिबास है। और आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया की सारी कौमें इसी मुहिम में लगी हुई हैं कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा नंगापन पैदा हो जाए। इस नंगापन को समझाने के लिए मैं मिसाल अर्ज करता हूं कैसे नंगापन पैदा करना है। कल के साहब पहले तो टाइट पैंटें पहनवाई गई, लेकिन कम से कम शर्ट होती थी पीछे इससे सुरीनू से नीचे। उन्होंने कहा ये जो पीछे से शर्ट होती है सुरीनू से नीचे, ये पर्दा नहीं होना, ये उस सुरीन को बाहर नजर नहीं आने देती है, लिहाजा इस शर्ट को अंदर करवाना है। अब अंदर करवाया गया ताकि अच्छी तरह से दूसरों को पता चल जाए मेरी पीछे से सुरीनी कितनी मोटी है और सुरीनों के बाद अगली बार टांगों के दरमियान का हिस्सा कितना मोटा है। यह है वो मुहिम। अब मुसलमान नहीं समझ पाता है ये मुहिम किस चीज की है। तो शर्ट बाहर को करके अब अंदर फंसाना है, और अब अंदर फंसाना है तो इस बात का खतरा था नीचे गिर जाए। ऊपर से रस्सी बंधवाई गई, कौन सी रस्सी बंधवाई गई? चमड़े की रस्सी बंधवाई गई ताकि वो शर्ट कभी बाहर ना निकल आए। बहरहाल पहली शर्त यह है।